बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो 5:30 बजे एक एफओएमसी के मेंबर हैं तो इनकी एक स्पीच है, तो इसमें भी गोल्ड की मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। और उसके बाद अगर हम बात करें तकरीबन 6:30 बजे, तो 6:30 बजे बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, क्रूड पीईसी प्राइस इंडेक्स का डाटा है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो डाटा है, एक तो ये 6:30 बजे डाटा है और दूसरा ये है कि यूएस सेशन जब ओपन होगा तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम होता है, तो उसमें भी आपको गोल्ड की मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर इस डाटा के हवाले से बात करें तो मे भी पॉसिबल है कि ये वाला जो डाटा है जो तकरीबन 6:30 बजे है, ये आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। क्योंकि ओवरऑल जो डॉलर्स के डाटाज हैं आपने देखे होंगे कि पॉजिटिव ही आ रहे हैं, तो मे भी फॉरकास्ट है कि ये पॉजिटिव देखने को मिल जाए। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तकरीबन 8 बजे कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा गोल्ड के अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वैसे भी आज मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट वैसे भी वोलेटाइल हो सकती है, क्योंकि एक तो वीकेंड है, दूसरा ये है कि आपने देखा होगा कि एनुअल क्लोजिंग में ये दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिन लोगों ने सालाना प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है या जो बैंक्स वगैरह जो इदारे काम कर रहे होते हैं, तो मोस्टली आपने देखा होगा कि मंडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन आपको एक ट्रैप वाली मूव जो है वो देखने को मिलती है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि हमें इस ट्रैप से किस तरीके से बचना है और किस तरीके से गोल्ड के अंदर ट्रेड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास गोल्ड का H1 का चार्ट है और मैं आपको H1 का चार्ट भी एनालिसिस करके बताऊंगा और उसके बाद M15 भी एनालिसिस करके बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में ट्रेड लेनी किस तरीके से है। तो प्रीवियसली चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियसली अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये प्रीवियसली एक हेडर शोल्डर बना और उसके बाद मार्केट के अंदर ये जो है वो आपको डाउन साइड पे कुछ इस तरीके से मार्केट जो है वो देखने को मिली। और आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये वाला सिनेरियो जो है वो चल रहा था। अब देखिए, प्रीवियसली अगर आपने आगे जाके मार्केट को प्रिडिक्ट करना है ना, तो मेरे ख्याल में आपको पीछे देखना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको जो है वो आगे समझ आएगी कि आप मार्केट में क्या होने जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जब ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे एफओएमसी थी और एफओएमसी के अंदर आपने देखा कि यहाँ पे ये वाला जो फाइनल सपोर्ट था हमारे पास, जो 26-23 वाला सपोर्ट था, इसका ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद आपकी मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड पे देखने को मिली और यहाँ तक आई। और यहाँ तक आने के बाद अगर आप देखें तो फिर उसने दोबारा जो है वो एक रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद गोल्ड की मार्केट ने जो है वो एक प्रॉपर जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूएशन स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे अभी क्या हो सकता है, मैं थोड़ा सा आपको करंट सिचुएशन के ऊपर बता सकता हूँ कि हमारे पास जो अभी ये वाला जो करंट जोन है, मैं आपको कुछ जोन इसलिए बना के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये वाला जो जोन एरिया, जब तक गोल्ड की मार्केट जो है वो इससे बाहर नहीं निकल जाती तब तक गोल्ड की मार्केट कुछ इस तरीके से जो है वो आप लोगों को ट्रेड होती हुई नज़र आ सकती है। वैसे तो इसके पास ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे मैं अगर मार्क करूँ, ये लेवल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पे अगर गोल्ड की मार्केट ये वाला लो तोड़ देती है, जो प्रीवियसली कैंडल्स जितनी भी बड़ी हुई हैं इनका लो क्लोज करके नीचे क्लोज होती है, तो फिर गोल्ड की मार्केट के चांसेस हैं कि वो दोबारा से यहाँ पे आ सकती है। और उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा अपसाइड की, तो अगर गोल्ड की मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुई तो फिर मे भी पॉसिबल है कि जो हमारे पास जो अगला लेवल निकल के आता है वो तकरीबन 26-23 का, और 26-23 से हम लोग जो है वो दोबारा से इसको जो है वो कुछ इस तरीके से सेल साइड पे देखेंगे। तो ये तो था H1 का सेटअप मैंने समझा दिया। अब थोड़ा सा क्लोजली इसको करते हैं कि भाई हम लोगों ने आज ट्रेड लेना किस तरीके से और किस तरीके से प्रॉपर चीज़ों को जो है वो देखना है। ये इंट्राडे का चार्ट है, M15 का चार्ट है, ठीक है। और उसके मुताबिक अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो मूव यहाँ जब ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इस एरिया में जो है वो आपको एक प्रॉपर जो है वो क्रीटस तो नहीं मिला, लेकिन ये वाला जो एरिया था मैंने एनालिसिस में भी बताया था कि ये एक रह गया है, मतलब कि यहाँ पे आपके पास एक ये फेयर वैल्यू गैप जो है यहाँ पे रह गया है। तो मे भी पॉसिबल है कि मार्केट इसको लाजमी जो है वो एक दफ़ा फिल करेगा, देन उसके बाद प्रॉपर मार्केट के अंदर सेलिंग स्टार्ट होगी। तो अभी क्या करना है, अभी ये करना है कि यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने मूवमेंट भी दे दी, अब रेंज कर रही है, तो रेंज में आपने किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी मैं बता देता हूँ। अब ये वाला जो लेवल है आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो लेवल मैंने अभी लगाया है ना, ठीक है, तो ये वाला लेवल जो मैंने अभी लगाया है, तो इसके ऊपर अगर गोल्ड की मार्केट मतलब कि अगर इसके नीचे क्लोज होगी तो फिर चांसेस हैं कि गोल्ड की मार्केट दोबारा से जो है वो सेल साइड पे जो है वो आपको देखने को मिले। कहाँ तक देखने को मिल सकती है, तकरीबन 25-87 तक गोल्ड की मार्केट दोबारा से आपको देखने को मिल सकती है। और उसके बाद अगर हम बात करें बाय साइड वाली पोजीशंस की, तो अगर ये जो हाई है, मैं आपको दोबारा मार्क करके बता रहा हूँ, ये वाला जो हाई है ना, ये वाला हाई, ठीक है,
अगर 24-14 वाला हाई ब्रेक होता है तो फिर गोल्ड की मार्केट के अंदर दोबारा से जो बाइंग है वो आपको देखने को मिलेगी 26-32 तक के लिए। और 26-32 से मजीद हम जो है वो उसको सेल साइड पे देखेंगे। हमारा पहला टारगेट 26-14 होगा और दूसरा जो है वो इसके नीचे, और तीसरा जो इसका लोएस्ट पॉइंट होगा वो किस इस तरीके से होगा। और अगर बाइंग सिनेरियो की बात करें तो बाइंग सिनेरियो ये होगा कि अगर 26-32 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ तो उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर मजीद बाइंग किस तरीके से करनी है, क्योंकि आज फ्राइडे आप लोगों को पता है कि फ्राइडे वाले दिन एवरी मूव पॉसिबल होता है। ठीक है, तो मार्केट आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है यूएस सेशन के अंदर। तो कोशिश आपने ये करनी है कि विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, किसी भी किस्म की फालतू ट्रेड से आपने गुरेज करना है। और बाकी एक और चीज़, ये डेली आप लोगों को सेटअप समझाने का मकसद ये है कि आप लोगों को डेली चीज़ें जो है वो समझ आ जाए। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।